सोने का जादुई पर्स। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने के जादुई पर्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में वंदना अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। इसी तरह दोनों माँ बेटियों का अपने घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता था। मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह एक नौकरानी बनकर रहे। कौशल्या गांव से थोड़ी दूर शहर में अपनी बेटी का एक स्कूल में एडमिशन करवा देती है। माँ, आप मेरी इस स्कूल की फीस कैसे भरोगी? आपने मेरा नाम इतने अच्छे स्कूल में लिखवाया है। माँ, तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब कौशल्या साथ में गांव की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम भी करने लगी थी। दिन रात मेहनत करके वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी। माँ, मुझे अपनी स्कूल की कॉपियाँ लेकर आनी है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ये ले बेटा, ये 100 रुपए हैं। और हाँ, बाकी के बचे हुए पैसे वापस ले आना, मुझे घर का राशन लेना है। ठीक है माँ, मैं सारे पैसे वापस ले आऊंगी। वंदना दुकान पर जाती है और कॉपी खरीद लेती है। वापस आते समय उसे रास्ते में एक बुढ़िया नजर आती है। बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो या फिर खाना खिला दे बेटा। मैंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। ऊपर वाला तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। अरे, मेरे पास तो बस 50 रुपए ही बचे हैं और माँ ने कहा था कि बचे हुए पैसे वापस लेकर आना। अब मैं क्या करूँ? सोचते सोचते वंदना वो 50 रुपए उस बुढ़िया को दे देती है। ये लीजिए दादी जी, आप खाना खा लेना। इतना कहकर वंदना अपने घर चली जाती है। बेटा, बाकी के पैसे कहाँ हैं? लाओ बेटा, मुझे दो, मुझे चावल लेकर आना है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है बेटा। माँ, वो बाकी बचे हुए पैसे मैंने एक भिखारी बुढ़िया को दे दिए। उन्हें बहुत भूख लगी थी। माँ, ये क्या किया तूने बेटा? अब मैं चावल कैसे लाऊंगी? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे उनकी हालत देखी ही नहीं गई। वैसे भी माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। जा बेटा, अंदर जाकर तू अपनी पढ़ाई कर, मैं कुछ करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, आज टीचर ने एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ, बता बेटा, कितने पैसे चाहिए? कौशल्या अंदर जाती है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आती है। बेटा, मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं, इसलिए जो सामान चाहिए सिर्फ वही लेकर आना। बाकी के पैसे मुझे मेरे हाथ में लाकर देना, किसी को देना नहीं बेटा। ठीक है माँ, मैं बाकी बचे पैसे आपको ही लाकर दूंगी। वंदना पैसे लेकर फिर से दुकान पर जाती है और कुछ सामान लेकर वहाँ से वापस लौटती है और वंदना के पास 100 रुपए बच जाते हैं। अब ये 100 रुपए मैं अपनी माँ को दूंगी। वंदना अपना सामान लेकर सीधा घर ही जा रही थी कि तभी रास्ते में वंदना को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। सुनो बेटा, मेरे पास बहुत सारा सामान है, इसमें से कुछ खरीद लो बेटा। सुबह से एक भी सामान नहीं बिका बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, कुछ खरीद लो मुझसे। लेकिन अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहा है जिस सामान की जरूरत हो बस वही लेकर आना। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, सबके सब यही बोलकर चले जाते हैं। तेरी तरह मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मेरा भी एक घर है, मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। मैं विनती करता हूँ बेटा, कुछ खरीद लो मुझसे, मुझ गरीब का भला होगा बेटी। अरे, ये बूढ़े बाबा तो बहुत गरीब लग रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, इनसे इनका सामान खरीद लेती हूँ। ये लो बाबा जी, वैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए। बेटा, तुम बहुत प्यारी बिटिया हो, ये लो, तुम ये पर्स रख लो। तुमने मेरी मदद की, अब ये पर्स तुम्हारी मदद करेगा बेटी। वंदना अपनी माँ के पास जाती है। मेरी माँ के पास कोई पर्स भी नहीं है। अब ये पर्स मैं अपनी मम्मी को ही दूंगी, वो ये पर्स देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। खुशी खुशी वंदना अपने घर पहुँच जाती है। बेटा, लाओ, बचे हुए पैसे मुझे दो। मुझे माफ करना माँ, एक भी रुपया नहीं बचा। दरअसल रास्ते में एक बूढ़े बाबा मुझसे कुछ सामान लेने के लिए जिद करने लगे। वो बहुत जरूरतमंद थे माँ, इसीलिए मैंने उनकी मदद कर दी और बाकी बचे हुए पैसे मैंने उन्हें दे दिए। उन्होंने बदले में मुझे ये पर्स दिया है माँ। बिटिया, हम इस खाली पर्स का क्या करेंगे? तुम क्यों फिजूल खर्चा करती हो? अभी तुम्हारे स्कूल की फीस भी भरनी है और फीस भरने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा?
माँ, आपका पर्स फट गया था, इसीलिए आप ये पर्स रख लीजिए माँ। अब तो ले ही आई ना, अब तो मुझे रखना ही पड़ेगा। अगले दिन, चलो बेटा तुम्हारी फीस भरनी है, आज हम स्कूल चलते हैं। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। स्कूल में बोलूंगी कि बाकी के पैसे मैं अगले महीने दे दूंगी। उसकी माँ वंदना का लाया हुआ पर्स लेकर वंदना के स्कूल पहुँच जाती है। वो फीस के लिए उस बैग में हाथ डालती है तो बैग के अंदर से 2000 का नोट निकलता है। हे भगवान, मेरे पास तो बस 500 रुपए थे, ये 2000 का नोट कहाँ से आया? वंदना की माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और वंदना की स्कूल की फीस भर देती हैं। दोनों माँ बेटी स्कूल के बाद सीधा घर जाती हैं। रास्ते में, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दो माँ। आओ बेटा, तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। वंदना की माँ दोबारा से उस पर्स में हाथ डालती है तो देखती है कि उसके पर्स में खूब सारे पैसे रखे हुए थे। हे भगवान, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? खुश होकर कौशल्या वंदना को आइसक्रीम दिला देती है। चलो बेटा, घर जाते समय कुछ घर का सामान खरीद लेते हैं, सारा राशन खत्म हो चुका है। दुकान पर पहुंचकर जैसे ही उसकी माँ बैग में हाथ डालती है तो फिर से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये देखकर कौशल्या बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर के लिए खूब सारा राशन ले लेती है। बेटा वंदना, तुमने ये बैग कहाँ से लिया था बेटा? ये बैग कोई मामूली बैग नहीं है बेटी, ये एक जादुई बैग है। मैं जब भी इसमें हाथ डालती हूँ इसमें से बहुत सारे पैसे निकल रहे हैं। वंदना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं हमेशा तुम्हें दूसरों की मदद के लिए डांटती रहती थी, लेकिन ये सब तुम्हारी अच्छाई का फल है बेटी। माँ, अब आपको नौकरानी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप घर में ही रहकर आराम कीजिए। अब दोनों माँ बेटी बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाती हैं और दूसरों की मदद करने लगती हैं। वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली रेशमा उनसे जलने लग जाती है। कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, आज ये इतनी अमीर कैसे हो गई? अब तो ये दूसरों की भी मदद करने लगी है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना चाहिए। रेशमा कौशल्या के पास जाती है। क्या बात है बहन, आजकल तुम बहुत तरक्की कर रही हो, कोई अच्छी नौकरी लगी है क्या? भोली भाली कौशल्या उसे जादुई पर्स के बारे में सब कुछ बता देती है। चल बहन, तू अपना ख्याल रख, मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है। रात होने पर रेशमा उसके घर में चोरों की तरह आती है और उसका पर्स उठाकर वहाँ से ले जाती है। अब देखना, मैं भी बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाली हूँ और अब ये जादुई पर्स उसे कभी भी वापस नहीं मिलेगा। वो अपने सारे पैसे अलमारी से बाहर लेकर आती है और उन पैसों को जादुई पर्स में डाल देती है। हे जादुई पर्स, मेरे इन पैसों को जल्दी से डबल कर। रेशमा के इतना कहते ही उसके सारे पैसे गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ गए? चोर पर्स, मेरे पैसे वापस कर, अभी के अभी मेरे पैसे वापस कर। तभी जादुई पर्स से आवाज आती है, दुष्ट लालची औरत, मैं सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करता हूँ। अब तुझे तेरे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। उसके बाद पर्स उड़कर सीधा वंदना के पास पहुँच जाता है। वहीं रेशमा अपनी मूर्खता पर उम्र भर रोती रह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।